है गाइस, कैसे सब लोग? कैसे सब लोग? गुड इवनिंग। शुभम। मोनिका बोल रही बढ़िया है। मोनिका तो बढ़िया है, टेस्ट वेस्ट में नंबर अच्छे लेके आई हो मोनिका तुम। गुड इवनिंग प्राची। गुड इवनिंग रोशनी। रोशन सर एकदम गजब, ठीक है सर, गुड इवनिंग। बढ़िया है सर। गुड इवनिंग शिल्पा। गुड इवनिंग पूजा। गुड इवनिंग। नैना फाइन। चलो सब लोग बढ़िया है आई थिंक। सब लोग अच्छे ही लिख रहे हैं। दर्शन हंस रहा है। क्यों दर्शन? बढ़िया हो? गुड इवनिंग साक्षी। गुड इवनिंग लक्ष्मी। गुड इवनिंग प्रियंका। गुड इवनिंग मुस्कान। दीपाली गुड इवनिंग। आई थिंक काफी लोग ज्वाइन कर गए हम। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, पाँच दो 2-3 मिनट और। दर्शन आज और दर्शन पर कुछ कह रहा था सर। गुड इवनिंग वंदना। तुम लोग असाइनमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे ना? कुछ लोग क्या, काफी लोग नहीं ले रहे हैं। किसी के कुछ फीडबैक ही नहीं आ रहे व्हाट्सएप पे। मैंने कब असाइनमेंट दिया था, किस किस को याद है मैंने क्या असाइनमेंट दिया था आप लोगों को? याद है किसी को? फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में जो असाइनमेंट दिए थे, याद है? यस सर तो आ रहे हैं सब लोगों के, लेकिन भेजा किसी ने नहीं। क्यों सीरियस नहीं ले रहे हो भाई लोग? क्या कारण है असाइनमेंट को सीरियस नहीं लेने का? देखो, स्टार्टिंग से आप लोगों को बोलते आ रहे हैं कि ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है। इसमें हम लोगों का तो कोई बेनिफिट है नहीं। तो आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग है, आप लोगों को सीखना है, सब कुछ करना है। चाहे मैं तो बोल रहा हूँ गलत लिखो ना। असाइनमेंट यदि दिया जाए तो गलत लिखो, मैं दे रहा हूँ, संकल्प सर ने दिया है। उसके अलावा काफी जो भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सब लोग असाइनमेंट दे रहे हैं। लेकिन आप लोग सीरियस नहीं ले रहे उस चीज को। असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है कि उससे ये चीज हमको समझ में आती है कि आप लोग कितना सीख रहे हो। अभी जो हमने टेस्ट लिया है, टेस्ट में भी हमको काफी चीजें दिखी कि भाई आप लोगों ने कितना सीखा है, कितना याद है आपको। तो मोनिका, रिकॉर्ड कर लेना था, वॉइस रिकॉर्ड कर लेना था। वीडियो रिकॉर्डिंग का तो मैंने बोला नहीं था। वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देते। पर भेजते तो। चलिए, आई होप नेक्स्ट टाइम से आप लोग सीरियस लेंगे। मैं आशा करता हूँ सब लोगों के लिए। खुशबू पूछ रही सर व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे ही तो बोला था मैंने। शीतल बोल रही सर हमने सेंड किया है। शीतल ठीक है, यदि किया होगा तो मैं चेक करता हूँ कितने लोगों ने किया है। शिल्पा बोल रही है, आज भेज देंगे। ठीक है शिल्पा। ये असाइनमेंट को सीरियस लिया करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। ठीक है। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारी करीबन 17 क्लासेस हो चुकी है, 17वीं क्लास है। 16 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को लगा होगा कि यार इतने सारे सब्जेक्ट हमने बताए थे, उसमें तो काफी सारे सब्जेक्ट तो हो गए। एक कस्टमर सपोर्ट अभी तक नहीं आया था कि कस्टमर सपोर्ट कौन पढ़ाएगा, क्या होगा। तो उसको मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। आज हम कस्टमर सपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई थिंक नाम से सब लोगों को काफी क्लियर है कि कस्टमर सपोर्ट नाम से क्लियर होता है। ठीक है। लेकिन उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो हम उसको दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक है। कस्टमर सपोर्ट को हम दो भागों में तोड़ते हैं। एक है कस्टमर
ये कस्टमर सपोर्ट लिखा है, इसको दो भागों में कर दो, तो एक हो जाएगा कस्टमर और एक हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है, तो कस्टमर क्या होता है? कस्टमर बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझेंगे, कस्टमर होता है कि हमारे द्वारा कोई भी सर्विस वो ले रहा है या कोई भी सेवा हमसे ले रहा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कस्टमर। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि उसको सपोर्ट देना, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो हम उसको देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। तो कस्टमर सपोर्ट नाम से क्लियर है, उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला रूल नहीं है कि कस्टमर सपोर्ट होता क्या है। कस्टमर जो हमारी सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, उसको हम कस्टमर बोलेंगे, और उसको हम जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, तो इट्स कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, अब कस्टमर सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, कोई भी कंपनी में कस्टमर सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसकी टीम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आजकल ना एक बहुत ज्यादा, हर एक बिजनेस में, हर एक जगह पे, किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी चल रहा हो, तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अभी हम बैटल ग्राउंड की बात करें तो सबसे ज्यादा वही चल रहा है कि भाई प्रोडक्ट तो आपने, एक एक सेल्स वाला होता है, तो असिस्टेंस होता है, उसने आपको ग्राहक तो लाके दे दिया कि भाई उसने वन टाइम सेल्स कर दी, लेकिन जो उसको ग्राहक को बनाए रखना क्या होता है, वो कस्टमर सपोर्ट का काम होता है, कस्टमर सपोर्ट की टीम का काम होता है। यदि कस्टमर सपोर्ट किसी भी कंपनी का बहुत अच्छा हो गया ना, तो वो ग्राहक आपको परमानेंट बना देगा, उस ग्राहक को आपका परमानेंट ग्राहक बना देगा वो। ठीक है, और यदि उसको हमने बहुत अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो वो जो लॉयल्टी होती है ना, वो उसको ब्रांड बना देगी, आपके प्रोडक्ट को ब्रांड बना देगी। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को लेके। अब बात आती है कि कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए जहां तक मेरा मानना है, मैं सिर्फ 5 पॉइंट होते हैं उनको मैं प्रेफर करता हूँ कि यदि ये 5 पॉइंट किसी ने बहुत अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो वो कस्टमर सपोर्ट में इजीली जा सकता है और इजीली बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है। और यदि कोई कंपनी भी होगी, उसने भी 5 स्ट्रेटेजीज को अपना लिया, तो वो मार्केट में धूम मचा देगी। आपको कस्टमर रिटेंशन मिलेगा, रिपीटेड कस्टमर्स आपको मिलेंगे, आपका कस्टमर कहीं भाग ही नहीं सकता यदि ये 5 चीज आपने, 5 स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से अपना ली तो। ठीक है, तो 5 स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे आज। तो हम पहली स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, फर्स्ट। फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है फीडबैक फॉर्म। ठीक है, नाम से क्लियर होगा, फीडबैक फॉर्म। हमको फीडबैक लेना है कस्टमर से ज्यादा। ठीक है, अब फीडबैक फॉर्म में क्या क्या चीजें होती है, क्यों लेना है हमको फीडबैक? फीडबैक इसलिए लेना है क्योंकि वो कस्टमर को एक प्रिविलेज फील कराता है कि भाई आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हो और उससे आप जानना चाह रहे हो, उसके सजेशंस ले रहे हो अपनी कंपनी के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक फॉर्म। अब फीडबैक फॉर्म के थ्रू क्या होता है, हमको हमको न्यू कस्टमर एक्वायर होते हैं, न्यू कस्टमर बनते हैं। ठीक है, प्लस हमको डेटा प्रोवाइड होता है। जब हम फीडबैक फॉर्म लेते हैं किसी का, तो हमको क्या मिलता है, डेटा मिलता है। एक ही जगह पे आपको उसकी सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फीडबैक फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए और कस्टमर सपोर्ट के लिए मेनली। ठीक है, और आपकी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फीडबैक फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर रिटेंशन जिसको हम बोलते हैं, रिटेंशन है रिपीटेड कस्टमर, हमको रिपीटेड कस्टमर्स मिले। ठीक है, तो उससे हमको उसकी समस्याएं मिलेंगी कि भाई क्या क्या समस्या थी वो हमको फेस कर रहा है हमारे उसमें, तो वो कस्टमर फीडबैक फॉर्म के थ्रू हमको देगा। ठीक है, तो आप फीडबैक फॉर्म क्या हो सकता है, फीडबैक फॉर्म के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, आप ये तो हार्ड कॉपी में ले सकते हो उसको, हार्ड कॉपी में आप फॉर्म बना के किसी से फिल करा सकते हो,
आजकल ऑनलाइन बहुत सारे हो गए हैं, गूगल फॉर्म से जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों से रजिस्टर कराया, अभी टेस्ट लिया, तो वैसे गूगल फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो आप उससे फीडबैक ले सकते हो कस्टमर का, तो फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो क्या हो गई, हमको कस्टमर से फीडबैक लेना है, ठीक है, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड फीडबैक लेना है, सिंपल। अब सेकेंड स्ट्रेटेजी पे हम जाते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, फीडबैक लेने के बाद में जो सेकंड स्ट्रेटेजी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हमारी नेट प्रमोटर स्कोर। क्या होती है? नेट प्रमोटर स्कोर, एनपीएस, यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं, शॉर्ट फॉर्म में, तो एनपीएस, नेट प्रमोटर स्कोर, ठीक है। तो नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है? आप लोगों ने आई थिंक ये पहली बार कुछ लोग इसमें से नाम सुन रहे होंगे इसका, नेट प्रमोटर स्कोर का। तो नेट प्रमोटर स्कोर हम उसको बोलते हैं कि हमारे कस्टमर्स, किस किस टाइप के कस्टमर्स हमको रहता है जब कस्टमर्स मिलते हैं। तो हमको तीन टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं। एक होता है डिस्ट्रैक्टर, ठीक है, उसके बाद एक कस्टमर मिलता है हमको न्यूट्रल, ठीक है, एक होता है डिटेक्टर यानी कि बहुत दुखी कस्टमर, एक होता है न्यूट्रल, और एक मिलता है प्रमोटर, ठीक है। तीन टाइप का कस्टमर होता है। डिटेक्टर यानी कि आपसे बिल्कुल खुश नहीं है कस्टमर, आपके सर्विसेज से बिल्कुल खुश नहीं है, आपसे, आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल खुश नहीं है। एक होता है न्यूट्रल, यानी कि कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, हम दुखी भी नहीं है और खुश भी नहीं है। एक होता है प्रमोटर, आपके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा खुश, जो कि आपको आगे प्रमोट करेगा। तो अब जो एनपीएस हमको कैसे निकालना है, ठीक है, अब ये तीन टाइप के कस्टमर आपने निकाले। अब उसमें एनपीएस को निकालने का सबसे सिंपल फंडा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कस्टमर कैसे मिलते हैं हमको, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, फीडबैक फॉर्म हमने डाला था। अब फीडबैक फॉर्म में आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप हमारे प्रोडक्ट को कितना रिकमेंड करते हो, ठीक है। आपने एक पोल बना लिया, और पोल में आपने क्या किया कि 1 से लेकर 10 तक रेटिंग रख दी, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आपने रेटिंग रख दी। अब रेटिंग में आपको क्या करना है कि कस्टमर के पास भेजना है, जितने भी आपके कस्टमर्स है, कि आप हमारे प्रोडक्ट को कितना रिकमेंड करते हो, रेट करिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 में से वो आपको कितनी रेटिंग दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 9 और 10 दिया, ठीक है, कुछ कस्टमर्स ने आपको 9 और 10 दिया, ठीक है। अब 9 और 10 दिया तो वो कस्टमर क्या हो गया आपका, बहुत खुश कस्टमर है, वो कस्टमर क्या हो गया आपका, प्रमोटर। यदि वो आपके सर्विसेज से खुश है, उसने 9 और 10 दिया, तो वो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों को, और आपको प्रमोट करेगा आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वो कस्टमर कौन सा हो गया, प्रमोटर। अब यदि मान लो किसी ने 6 7 या 8 दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 6 7 और 8 वाले क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल कस्टमर, जिनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आएगा 1 से लेके 5 तक, यदि किसी ने आपको रेट दिया है आपके प्रोडक्ट को, तो 1 से लेके 5 तक यदि कोई रेट कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका, डिट्रैक्टर, यानी कि दुखी कस्टमर, ठीक है। अब दुखी कस्टमर है, तो अब हमको एनपीएस निकालना है हमारे, क्या निकालना है, नेट प्रमोटर स्कोर, एनपीएस हमको निकालना है। तो एनपीएस कैसे निकालेंगे, एनपीएस का बिल्कुल सिंपल सा मामला है, जो डिट्रैक्टर है डी माइनस प्रमोटर पी, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास 200 कस्टमर है, ठीक है। अब 200 में से आपको क्या किया कि जो 1 से 5 तक रेटिंग दी है आपको, कितने लोगों ने, 60 लोगों ने, 60 लोगों ने 200 में से आपको 1 से 5 रेटिंग दी है, और बाकी 40 लोगों ने आपको 9 और 10 दी है, ठीक है। 9 और 10 दी है आपको,
और बाकी जो कस्टमर्स उन्होंने बिल्कुल इसके बीच में दिए हैं 6, 7, 8 जो कि न्यूट्रल है, उसको मैं ले ही नहीं रहा न्यूट्रल कस्टमर्स को। ठीक है, तो अब इसका जो स्कोर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 - 40 20। तो आपका नेट प्रोमोटर स्कोर कितना निकला, मतलब 200 में से आपको, आपसे कस्टमर्स कितने खुश है जो आपको प्रमोट करेंगे, कितने, ओनली 10%, 20 लोग। ठीक है, अब बात आती है कि नेट प्रोमोटर स्कोर इतना जरूरी क्यों है निकालना। जब तक कोई भी कंपनी की टीम जो कस्टमर सपोर्ट की होती है वो यदि नेट प्रमोटर स्कोर नहीं निकालेगी इनका, तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब इसको निकालना इसलिए जरूरी है कि भाई जो 40 लोग तो ठीक है हमसे खुश है, लेकिन जो 60 लोग हैं वो हमसे खुश क्यों नहीं है, जो दुखी कस्टमर है वो हमसे खुश क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमको करना क्या है कि भाई 40 लोगों को तो हमको ठीक है ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 60 लोग हैं और जो न्यूट्रल वाले हैं उनको तो छोड़ दो आप, लेकिन जो 60 लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुखी है हमारी सर्विसेज से, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसके बाद आती है आपकी तीसरी स्ट्रेटेजी, थर्ड वाली। ठीक है, फर्स्ट क्या हुई, फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म से हमको क्या मिला, कुछ कस्टमर्स का डेटा मिला, जो कि हमने नेट प्रमोटर स्कोर निकाला उससे कि भाई कितने कस्टमर थे, 200 थे, तो 200 में से कौन कौन से 3 टाइप के कस्टमर थे, डिट्रैक्टर, न्यूट्रल और प्रमोटर। तो प्रमोटर और डिट्रैक्टर को माइनस कर दिया तो हमको क्या रेशो मिल गया, जो सक्सेसफुल हमारे कस्टमर्स है जो हमारी सर्विस से बहुत ज्यादा खुश है, तो वो कितने हैं, 20%। ठीक है, 10%। अब आगे बात करते हैं हम, इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी जो होती है, थर्ड स्ट्रेटेजी जो होती है कि जो दुखी लोग हैं, जो दुखी कस्टमर है, उसके लिए ग्राइवेंस। ठीक है, तो जो दुखी लोग हैं तो उसका मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, तो जो थर्ड हमारी होती है ग्राइवेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अब ग्राइवेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो दुखी कस्टमर है उसको हम कैसे खुश करें, कैसे खुश करके लेके आए। तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है कि हमको कस्टमर से बात करनी है। ठीक है, कस्टमर से हमको बात करनी है किस मैटर पे कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक तो ये चीज हो गई, उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सुनना है बहुत अच्छे से, तो हमारी लिसनिंग स्किल्स यहाँ पे टेस्ट होती है। हमको सुनना है बहुत अच्छे से। ठीक है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनकर उसका हमको डिसीजन निकालना है कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से सुना आपने, उसके बाद डिसाइड किया कि भाई उसको कैसे उस चीज का प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने उसकी कंप्लेंट ली, कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया, आपने कस्टमर की कंप्लेंट ली कि क्यों दुखी है वो, उसको रिकॉर्ड में रखा आपने। ठीक है, रिकॉर्ड में रखने के बाद में आपने फीडबैक उससे ले लिया कि भाई क्या क्या है, उसके बाद में उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड किया। फर्स्ट चीज, अब सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद में यहाँ काम हमारा खत्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ काम खत्म नहीं होता है, हमने उसको खुश करने के लिए मान लो कि कुछ और चीजें कर दी। अब जैसे यूजर एक्सपीरियंस की हम बात करें, जो कस्टमर एक्सपीरियंस में यूजर होता है, जैसे आजकल की आपने उबर का बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, उबर जो टैक्सी होती है, तो वो क्या करती है, वो इसी पे काम करती है, कस्टमर एक्सपीरियंस पे, इसीलिए वो इतना आगे जा रही है। तो वो जो स्ट्रेटेजी अपनाती है वो इसमें से कॉमन स्ट्रेटेजी है जो कि वो अपना रही है। एक उबर हो गई, एक जोमेटो हो गया, सबने सुना होगा, फूड डिलीवरी जो करता है, जोमेटो हो गया, ये हो गया। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है किसी ने नाम सुना होगा, सज्जन भजंता। वो क्या कहता है, वो ये कहते हैं कि मैं जो गलती कर रहा हूँ
मैं जो कस्टमर है, मैं जो गलती कर रहा हूँ, तो यदि मैंने वो गलती को सुधारना है तो मैंने कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। जब भी मैं गलती करता हूँ तो मुझे, मैं कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देके उसको मना देता हूँ। तो वो दुखी जो कस्टमर होता है वो मुझसे खुश हो जाता है और मेरे को उसका कस्टमर रिटेंशन मिल जाता है। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें अपनाता है। अब सॉल्यूशन आपने दिया, सॉल्यूशन के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा कस्टमर को अपनी कंपनी से रिलेटेड। आपने ऑफर दे दिया, ऑफर के अलावा कुछ और सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर दी जो उसको अच्छी लगेगी। जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपको आगे उसको देना है, यदि कस्टमर को आपको खुश रखना है तो। ठीक है, अब ये होगा ग्राइवेंस मैनेजमेंट हो गया आपका। ठीक है, उसमें आपने इतनी सारी चीजें कर ली। अब उसका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे हम चलते हैं। तीन स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब हम फोर्थ स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। तीन स्ट्रेटेजी में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने फीडबैक लिया कस्टमर का, फिर उसका हमने एनपीएस निकाला, नेट प्रमोटर स्कोर। देन इसके बाद में हमने ग्राइवेंस मैनेजमेंट किया, जो दुखी कस्टमर है उसको कैसे खुश करना है। ठीक है, उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्स्ट कॉल रेजुलेशन। क्या होती है? फर्स्ट कॉल, क्या होती है? फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, आप जब कस्टमर सपोर्ट में हो किसी कंपनी में, तो आपके पास यदि फोन आता है तो उस कंपनी का सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, या जो व्यक्ति उस कॉल को हैंडल कर रहा है। साक्षी राजपूत बोल रही है सर बोर्ड के अक्षर नहीं दिख रहे हैं। क्लियर नहीं हो रहा है क्या बोर्ड किसी को? थोड़ा बड़ा लिखूं मैं? आई थिंक आप दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। अब फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कस्टमर किसी भी कंप्लेंट के लिए आपको फोन कर रहा है तो फर्स्ट कॉल में ही उसका आपको रिजोल्व कर दें, इतना अच्छा सिस्टम होना चाहिए। यदि अभी एक रिसर्च है, आप लोगों को यदि पता होगी, तो 45% लोग कस्टमर्स ऐसे होते हैं, यदि आपको वो फोन कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, सपोर्ट में फोन कर रहे हैं, यदि उनको तुरंत समाधान नहीं मिलता है तो वो आपको छोड़ देता है, वो आपके प्रोडक्ट को रीयूज करते ही नहीं है। एक रिसर्च है, 45% लोग ऐसे ही है, 45% कस्टमर्स आज की डेट में ऐसे ही है। यदि उनको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेगी तो वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, यदि सर्विसेज फर्स्ट कॉल में ही अच्छी नहीं मिली तो वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आप बहुत अच्छे से फर्स्ट कॉल में उसको रिजोल्व करें। ठीक है, अब रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, रिजोल्व करने के लिए जब उसका कॉल आएगा आपके पास कस्टमर का, तो सबसे पहले उसको आपको सुनना है, ध्यान से उसको सुनना है। अब ध्यान से जब आप सुनोगे तो उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अब उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया आपने तो आपके पास उस चीज से रिलेटेड आपको नॉलेज तो रहेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं और मुझे क्या क्या चीजें उसको बतानी है और उस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करना है। कस्टमर की एक चीज आप याद रखना, आप जब तक कस्टमर बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है। यदि वो कोई प्रॉब्लम बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है और बिल्कुल शांति से सुनना है। कई बार कस्टमर भड़कता भी है बहुत खतरनाक तरीके से कि आपकी कंपनी ऐसा है या वैसा, तो आप लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप भी इधर से भड़क गए, फिर तो हो गया समझ लो, कस्टमर ही नहीं मिल गया फिर तो आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से कस्टमर को सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आएगा कि भाई आपको कैसे उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन में आपको क्या करना है कि आपने मान लो कि कुछ प्रॉब्लम होती ऐसी होती है कि आपने तुरंत आप बता दोगे उसको रिजोल्व कर दोगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनको आपको समझना पड़ता है।
तो आप क्या बोलोगे कि भाई ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी के थ्रू मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई कर रहा हूँ सर, या फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, मतलब कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है मेरी फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन में। ठीक है, तो जहां तक संभव हो सके हमको फर्स्ट कॉल में ही उसको रिजॉल्व करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, सिंपल है। अब देन ये हो गई फोर्थ प्रोसेस। अब फिफ्थ प्रोसेस पे हम आते हैं, जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी होती है। फिफ्थ स्ट्रेटेजी हमारी होती है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, कि आप उसकी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी बैक कर रहे हो या कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, ये डिपेंड करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 45% कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो आपकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और यदि उनको कुछ प्रॉब्लम आती है और आपको उन्होंने कॉल किया, यदि आपने उनको कॉल किया तो आपने यदि तुरंत उनको प्रॉब्लम पे रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो आपसे हट जाएंगे, आपकी सर्विसेज छोड़ देंगे वो। ये रिसर्च बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आप कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम पे बेट करते हो रिस्पॉन्स। टर्नअराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि उसकी प्रॉब्लम पर कितनी जल्दी आप बेट रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये होता है टर्न अराउंड टाइम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने 5 प्रोसेसेस पढ़ी। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, फीडबैक फॉर्म। कस्टमर से हमको फीडबैक लेना है, फीडबैक से हमको दो बेनिफिट होंगे, तो आपको डेटा भी मैनेज रहेगा। दूसरा, आपको कस्टमर्स मिलेंगे, कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन सा है, एक बहुत ज्यादा दुखी कस्टमर होगा जिसको हम डिटेक्टर बोल रहे थे, एक न्यूट्रल होगा बिल्कुल सामान्य जिसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक मिलेगा आपको बहुत ज्यादा खुश जिसको हम प्रमोटर बोल रहे थे। तो उससे हमको क्या मिला, नेट प्रमोटर स्कोर, एनपीएस, जिससे हमने निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या हुआ कि जब हमने एनपीएस निकाल दिया तो जो दुखी कस्टमर्स हमको मिले उनको खुश करने के लिए हमने ग्राइवेंस मैनेजमेंट किया। तो उसमें हमको क्या क्या चीजें सीखी हमने, हमने ये सीखा कि बात अच्छे से करनी है कस्टमर से, उसको सुनना है बड़े ध्यान से, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, देन हमको रिप्लाई करना है। ठीक है, फिर हमने फिर हमने क्या किया उसके बाद में, टर्न अराउंड टाइम। ये हमारी फिफ्थ प्रोसेस थी। उससे पहले फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन भी पढ़ा हमने। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन में हमने क्या सीखा कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को जितनी जल्दी आप रिजोल्व करोगे और फर्स्ट कॉल में कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। फिर हमने सीखा टर्न अराउंड टाइम, कि आप कितनी जल्दी उसकी प्रॉब्लम पे रिस्पॉन्स कर रहे हो वापस से। तो ये हमने 5 स्ट्रेटेजी सीखी कस्टमर्स के लिए। ठीक है, 5 स्ट्रेटेजी हमने सीखी कि कस्टमर सपोर्ट में ये 5 स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप कहीं पर कस्टमर सपोर्ट में जा रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो ये 5 स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसी के अराउंड पूरा कस्टमर सपोर्ट चलता है। यदि इसकी ये 5 स्ट्रेटेजी किसी भी कंपनी की बहुत अच्छी हो गई तो उसके प्रोडक्ट को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, उसके कस्टमर को रिपीटेड होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको रिपीटेड कस्टमर्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा खुश रहेंगे उसके। तो ये 5 स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी। ठीक है, अब इसके अलावा हम टाइप की बात करते हैं। ठीक है, कि कस्टमर सपोर्ट के टाइप क्या होंगे, यानी कि उसको सपोर्ट देने के टाइप क्या होंगे। आजकल बहुत सारे टाइप होते हैं। पहले तो नॉर्मल एक टाइप होता था कि कॉल लिंक के थ्रू होता था। आई थिंक सब लोगों ने किया होगा, मैंने खुद भी किया था जब मैं स्टार्टिंग में छोटा था ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम मोबाइल लिया था। तो सिम खरीदी थी, तो अब वो सिम का कस्टमर केयर नहीं होता था, तो हम कुछ फ्रेंड लोग नॉर्मल कस्टमर केयर को फोन करते थे और ऐसे ही मतलब मजाक मस्ती चलती थी। तो सब लोगों ने किया होगा। ठीक है,
नितिन परिहार एक डाउट है। नितिन, इसका अपन क्वेश्चन आंसर रखेंगे, उसमें आप अपना डाउट पूछ लेना मुझसे। तो कस्टमर का मैंने बताया आपको कि पहले कॉलिंग का होता था कि हम सिम के जो कस्टमर्स होते थे ना, उन लोगों को कॉल करते थे। ठीक है, तो कस्टमर का एक टाइप होता था, लेकिन आजकल बहुत सारे टाइप्स हो गए। ठीक है, तो किस किस टाइप से हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? ठीक है, एक तो हो गया फोन, फोन के थ्रू सपोर्ट होता है। दूसरा होता है चैट, या मैसेज बोल सकते हैं। आप लोगों ने कहीं देखा होगा वेबसाइट वगैरह पे कई लोगों ने अपना खुद का चैटबॉट बना रखा है। ठीक है, जिसमें हेल्प के लिए कई वेबसाइट पर आप विजिट करते हो ना, तो नीचे हेल्प का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो मैसेज बॉक्स खुल जाता है। तो वो भी सपोर्ट का ही रहता है, वहां पे हमको अपने डाउट्स लिखने होते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखनी होती है, तो वो उसका रिजॉल्व करते हैं चैट के थ्रू। ठीक है, तीसरा, चैट में दोनों होता है, एक वीडियो चैट भी होता है। ठीक है, यानी कि वीडियो कॉल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तीसरा होता है ईमेल। ईमेल सभी को पता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी चीज से रिलेटेड, तो हम जैसा मैसेज करते हैं वैसे ईमेल करते हैं। उसकी ईमेल आईडी पे कंपनी की सपोर्ट वाली ईमेल आईडी होती है, उस पर हमको ईमेल करना पड़ता है कि भाई हमको प्रोडक्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमको वो ईमेल करना होता है। ईमेल के अलावा आजकल सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म बन गया है सपोर्ट के लिए। सोशल मीडिया में नॉर्मल जैसे फेसबुक वगैरह, तो इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ट्विटर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पे लोग ट्वीट कर देते हैं तुरंत अपनी समस्याओं को लेके, उस कंपनी कंपनी को टेक करके, तो वहां से बहुत जल्दी समाधान हो जाता है, तो वो भी एक सपोर्ट का टाइप आजकल हो गया है। ठीक है, उसके अलावा एक कस्टमर सेल्फ सर्विस होता है। कस्टमर सेल्फ सर्विस यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कंपनी के, जो कस्टमर खुद सेल के थ्रू सपोर्ट ले लेता है। ठीक है, कंपनी से। तो और एक होता है फिर मोबाइल के थ्रू। ठीक है, तो ये पांच छह टाइप मैंने लिखे, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, लेकिन ये जो मेन छह टाइप होते हैं, जो कि नाम से क्लियर होता है, फोन के थ्रू मैंने बताया, कॉलिंग के थ्रू, चैट के थ्रू, मैसेज के माध्यम से जो चैटबॉट बना लेती है आजकल कंपनियां खुद के, है ना, वीडियो चैट्स के थ्रू भी होता है कई जगह, है ना, उसका ईमेल जो होता है, आपको ईमेल का नाम तो सोशल मीडिया का जो मैंने बताया आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू। एक होता है कस्टमर सेल्फ सर्विस का, जो मैंने अभी बताया आपको, और एक को बताया मोबाइल के थ्रू। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इनके थ्रू हम जो चैनल्स बोल सकते हैं कि सपोर्ट के चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो कंपनियां ज्यादातर इन चैनल्स को यूज करती है सपोर्ट के लिए। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कस्टमर सपोर्ट के लिए, इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कस्टमर सपोर्ट में, कि कस्टमर क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी पांच। ठीक है, वो आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट के चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। आप, एक इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर स्किल्स, कस्टमर सपोर्ट के लिए स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। कुछ कुछ मैंने बीच में भी बताई भी थी स्किल्स आपको। ठीक है, लेकिन जो मेन स्किल्स होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या स्किल्स होनी चाहिए? एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हर कंपनी में हर प्रोडक्ट से रिलेटेड सबके पास स्क्रिप्ट होती है कस्टमर सपोर्ट के लिए। ठीक है, लेकिन कई बार जो कस्टमर सपोर्ट के लिए हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वो हमारे अंदर स्किल्स देखते हैं कि भाई आप किस टाइप से, आप उसको स्किल्स क्या क्या है आपके अंदर कि हमारे आप हमारी जॉब के लिए सुटेबल होंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से आप सब लोगों को क्लियर है कि भाई सामने वाला कस्टमर है, उसकी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करना होगा, तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो जो इसको डिटेल्ड में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं टाइप बता रहा हूँ आपको कि स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। एक होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए कस्टमर का। ठीक है,
दूसरा दूसरा हम बात करें, क्या होना चाहिए? पेशेंस। आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, कस्टमर है, इसको प्रॉब्लम होगी आपसे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो तो भड़केगा। आपको हो सकता है कुछ उल्टा सीधा भी बोले फोन पे कि आपकी कंपनी क्या है, ऐसे प्रोडक्ट देती है, खराब प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, इस टाइप से होता है क्या। 50 प्रकार की बातें होती है। आप खुद अपने ऊपर लो ना। आप खुद जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो यदि कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी भी आ जाती तो क्या करते हो? तुरंत फोन उठाते हो ना कंपनी को लगाने के लिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है इसमें, और भड़कते हो कभी कभी तो आप लोग। सभी लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन सामने वाला, जब कस्टमर केयर जो बैठा होगा, वो उसका तरीका देखा आपने बात करने का? आप कितने चिल्ला लो, कितने ही भड़क लो, क्या सामने से वो डांटता है आपको, या आपको आपसे बहस करता है? नहीं करता ना। वो क्या बोलता है? वो पेशेंस रखता है अपने अंदर। गुस्सा तो उसको भी आता होगा, लेकिन वो पेशेंस रखता है कि भाई ठीक है भाई, मेरा जॉब है, मुझे करना है, और मुझे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना कि इससे लड़ाई लड़नी है। तो वो क्या बोलता है कि सर ठीक है, जो भी हो गया सर, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, कंपनी की साइड से भी माफी चाहता हूँ, आपको ये हमारी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, तो मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आप प्लीज वेट कीजिए, मैं करवाता हूँ उसको। ठीक है, आपकी कंप्लेंट ले लेता हूँ मैं, देन कंप्लेंट को रिजोल्व कराता हूँ। कितना पेशेंस रखता है वो। तो हमारे को पेशेंस रखना आना चाहिए कस्टमर सपोर्ट की जॉब में। यदि आप जा रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैंने बताई वो होनी चाहिए, देन पेशेंस रखना आना चाहिए। ठीक है। अब थर्ड आता है लिसनिंग स्किल्स। ठीक है। यदि कस्टमर कुछ बोल रहा है तो उसको सुनो ध्यान से। एकदम उतावले नहीं होना है कि ठीक है सर आपकी अच्छा ये प्रॉब्लम है मैं करवा देता हूँ। ऐसा नहीं, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। सुनो कस्टमर को कि कस्टमर क्या चाह रहा है हमसे, क्या प्रॉब्लम है कस्टमर की, कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिसनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप कस्टमर सपोर्ट की जॉब में जा रहे हो कहीं पे। ठीक है। तो लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। देन आते हैं हम, लिसनिंग स्किल्स के बाद हमारी स्किल्स आती है एक, आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपने कोर्स पढ़ रहे होंगे आप। ठीक है। उसमें आपको सिखाया था टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट एक स्किल्स होती है, ये भी आपको आनी चाहिए कस्टमर सपोर्ट की जॉब में। ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? टाइम मैनेजमेंट से तात्पर्य यह है कि आपके पास, आप यदि कस्टमर सपोर्ट की जॉब में बैठे हो ना, तो आपके पास कम से कम दिन में 100 फोन भी आ सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है कि 200 भी आ जाए। ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए कि भाई मुझे इतनी कस्टमर्स की मैंने प्रॉब्लम ली है, अब इसको रिजॉल्व मुझे कैसे करना है, कितने टाइम में, किस टाइप से करना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर भी हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि कस्टमर सपोर्ट में टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। जो मैंने अभी एक बता दिया आपको कि इतने सारे कॉल्स आएंगे तो उसको कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। तो एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले उसमें आप पढ़ रहे हो। ठीक है। अब आता है फिफ्थ स्किल्स। फिफ्थ स्किल्स होती है नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, हर एक चीज से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि नॉलेज ही नहीं होगा तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे किसी की। ठीक है। तो नॉलेज का मतलब समझ गए कि नॉलेज, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज हमको होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट स्किल्स होती है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है इम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। ठीक है। एक एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में हो किसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा,
और आपको आपने बोला कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सामान में, और सामने से कोई आपको हंस दे, यार अच्छा ऐसा हो गया, क्यों खरीदा, बहुत बढ़िया, गुस्सा आएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है कि एम्पैथी रखना चाहिए, सहानुभूति उसके सामने वाले के लिए, सर मैं, मुझे खेद है कि आपने ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी से खरीदा था, तो आपको ये प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए सर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि आपको ये समस्या हुई है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उसके लिए सहानुभूति रखो, कस्टमर्स के प्रति सहानुभूति रखो कि भाई ठीक है सर, मुझे गिल्टी फील हो रही है। तो सहानुभूति बहुत ज्यादा जरूरी है उसको समझाने के लिए कस्टमर को, उससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये 6 स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी स्किल्स होती है, लेकिन मैं जो मानता हूँ, मुझे लगता है कस्टमर सपोर्ट में ये 6 स्किल्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए। यदि ये 6 स्किल्स किसी के पास है तो वो कस्टमर सपोर्ट की जॉब में बहुत अच्छा कर सकता है। और कस्टमर सपोर्ट की जॉब के लिए नहीं, जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट बना रही है, जो प्रोडक्ट की सर्विस दे रही है, यदि वो भी ये 6 स्किल्स वाले बंदों को रखे, तो उसका जो सेल्स है ना, वो बहुत हाई जा सकता है। सेल्स ग्रोथ जो होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। जो 5 स्ट्रेटेजी मैंने बताई, ठीक है, उसके अलावा जो चैनल्स मैंने बताए, यदि वो उन चैनल्स को फॉलो करते हैं, वो जो मैंने कस्टमर सपोर्ट की स्किल्स बताई आप लोगों को, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम यही सेशन को विराम देंगे, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी डाउट्स हैं, आप लोग पूछ लेंगे। मोनिका पूछे सर, मार्क्स कब तक पता चलेंगे? अभी आपको कल या परसों तक पता चल जाएंगे। प्रोडक्ट सेल लेना चाहूँ, मोनिका सर रिटर्न में किया है। ये तो सब वही वाले हो गया कि जो मैंने पढ़े थे। शिल्पा बोल रही कि समझ में नहीं आ रही स्पेलिंग, डिटेक्टर, ये उसकी स्पेलिंग है, मैं पढ़े तो बता देता हूँ। ठीक है, DETRACTOR, डिट्रैक्टर, दुखी कस्टमर। सर बोर्ड के वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं रोशन बाब सर, इसका वो भी आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसके कोई दिक्कत नहीं है। Sir, I think when camera is close to board, then it will display when camera is too apart from board. ठीक है, इस पर काम करते हैं अंकेश। अरुण पवार, बोर्ड क्लीन नहीं है सर। ठीक है, उसको हम क्लियर नेक्स्ट क्लासेस करेंगे। मोनिका ऑर्डर फीडबैक, नेट प्रमोटर स्कोर, गाइडेंस मैनेजमेंट, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ये 5 स्ट्रेटेजी आपने देखी है सर, ये तो अभी अपने टाइप्स बताए हैं, है ना। कम्युनिकेशन, वे टू वॉक। सर एनपीएस निकालना फिर से बता दीजिए, दीपाली दुबे। दीपाली बहुत इजी है एनपीएस। एनपीएस का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं बता देता हूँ। एनपीएस का मतलब ये होता है दीपिका, कि नेट प्रमोटर स्कोर हमको निकालना है, तो हमको 3 टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं। ठीक है, हमको 3 टाइप के कस्टमर्स मिले। एक हो गया जो मैंने अभी बताया, डिट्रैक्टर। एक हो गया प्रमोटर, और एक हो गया न्यूट्रल। अब ये 3 टाइप के कस्टमर्स हमको मिलेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था कि 200 कस्टमर है। ठीक है, 200 में से आपको रेट, जो रेटिंग आपने ली थी कस्टमर से 1 to 10 के बीच में थी, 9 से 10 आपको किसी ने दिया है तो वो आपका प्रमोटर है। ठीक है, और यदि आपको 1 से लेकर 5 तक दिया तो वो आपका डिफेक्टर है। और जो यदि 6, 7 और 8 के आसपास किसी ने दिया वो आपका न्यूट्रल कस्टमर है। ठीक है, तो न्यूट्रल वालों को हम ना अभी ज्यादा को नहीं लेंगे। ठीक है, हम दो चीजों पे बात करेंगे, एक डिटेक्टर वाले पे और एक होगा प्रमोटर वाले पे। तो एनपीएस का जो फॉर्मूला मैंने निकाला था, मैंने बनाया था, वो था कि D-P, यानी कि दुखी कस्टमर, डिटेक्टर कस्टमर और प्रमोटर कस्टमर।
तो ठीक है, आपको यदि मान लो 200 में से 60 लोगों ने 1 to 5 रेटिंग दी है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60, और यहाँ हो जाएगा क्या, प्रमोटर वाले ने 9 to 10 में आपको दी है करीबन 40 फॉर एग्जाम्पल, तो 40 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 20, ठीक है। अब 20 आया तो 20 क्या हो गया आपका, वो सक्सेसफुल कस्टमर का रेशियो हो गया कि आपसे कस्टमर कितने खुश है, ठीक है। तो वो आपने 200 में से आपका कितना परसेंट हो रहा है, 10% हो रहा है, तो वो जो हो गया वो 20 हो गया, ठीक है, एवरेज हमको निकला तो 20 हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर होगा निकालने का तरीका। दीपाली, दीपाली कमेंट करके बताओ यदि क्लियर हुआ हो तो। सर मार्क्स देख के मोनिका बोल रही है, सर प्लीज रिपीट 6 स्किल अगेन। स्किल की बात कर रहे हो कबीर? 6 स्किल आपकी क्या थी, एम्पैथी यानी सहानुभूति, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सहानुभूति यानी कि आप कस्टमर से, कस्टमर यदि आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उसके लिए सहानुभूति प्रकट कीजिए कि सर मैं, मुझे खेद है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है हमारी चीज, हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज से, तो मैं उसको बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं, मुझे खुद में गिल्टी फील हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सहानुभूति, तो वो प्रकट करनी हमको आनी चाहिए कस्टमर के लिए, ठीक है कबीर। उसके बाद सोनाली राठौर, सर टर्न अराउंड टाइम बताइए फिर से। टर्न अराउंड टाइम का मतलब सोनाली मैंने ये बताया है कि आपके पास कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कितना जल्दी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो वापस से, तो उसको हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, कि जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोनाली क्लियर हुआ तो कमेंट करें। सर एक बार 5 वाला फिर से बता दो प्लीज। रीना पवार बोल रही 5 वाला क्या, स्ट्रेटेजी या फिर स्किल्स, कौन सा वाला, एक बार मुझे क्लियर लिख के बताइए। प्राची बाल बोले सर अगेन टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मैंने प्राची फिर से बताया अभी, सोनाली ने बोला था तो। दीपाली दुबे बोल रही यस सर, थैंक यू थैंक यू। श्वेता शंभू बक्सा, थैंक यू श्वेता। भूषण होता सर सारे कस्टमर फीडबैक करे ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या एनपीएस ओनली फीडबैक पर ही डिपेंड होता है? भूषण बिल्कुल फीडबैक पे डिपेंड होगा, क्योंकि फीडबैक जब तक आपके पास आएगा नहीं कस्टमर का। देखो सिंपल सी चीज है भूषण, यदि हम फीडबैक फॉर्म देंगे, यदि कोई कस्टमर फीडबैक फॉर्म हमको वापस दे रहा है फिल करके, ठीक है, या फिर कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो जो लोग नहीं दे रहे हैं उसका मतलब ये समझ लो कि वो आपकी उससे खुश है, प्रोडक्ट से, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, यदि तुम अपने ऊपर लेके देखो, यदि तुमको कुछ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ऑब्वियसली फीडबैक फॉर्म में भर के दोगे ना। यदि आपको नहीं है प्रॉब्लम, आप यदि 100% सेटिस्फाइड हो तो आप नहीं भरोगे उस फॉर्म को, ठीक है। तरुण पवार, थैंक यू तरुण। सोनाली यस सर। प्राची पाल, थैंक यू प्राची। गब्बर सिंह, थैंक यू गब्बर। श्रुति बक्सा थे, यस सर। ओके सोनाली पवार, थैंक यू सर, थैंक यू सोनाली। थैंक यू शुभम, थैंक यू भूषण, थैंक यू गौरव। क्वेश्चन पूछे आप फटाफट, क्वेश्चन किसी के होंगे तो। खुशबू बोल रही सर कस्टमर सेल्फ सर्विस को एक बार फिर से बताइए। देखो खुशबू, वो टाइप है कस्टमर सेल्फ सर्विस का, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। फोन के थ्रू होता है, ईमेल के थ्रू कस्टमर सपोर्ट होता है, एक चैटबॉट कई कंपनियां बना लेती है, ठीक है। एक कस्टमर सेल्फ सर्विस का मतलब ये होता है कि एफएक्यूज की हम बात करें, एफएक्यूज का मतलब सभी लोग समझते होंगे कि ऑटोमेटिकली आप कोई प्रॉब्लम वहां पर रेज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली बहुत सारे आंसर्स वहां पे दिख जाएंगे, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई आप इस आंसर से कितने सहमत हो, ठीक है। तो कई बार आप सहमत नहीं होते, तो उसको आप आगे जाते हो तो वो चैट के उस पर चला जाता है, आप चैट करने लगते हो। लेकिन जब वहां पे कुछ एफएक्यूज आ जाएंगे या कुछ पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए आ जाएंगे तो उससे कई बार आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। खुशबू समझ में आया हो तो एक बार मैसेज कर दे कमेंट में। लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी। दर्शन, थैंक यू दर्शन। बट सर कई बात लोग फॉर्म फिल भी नहीं करते हैं, जेम मैं खुद भी फिल कर पाती हूँ। रेनू आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से लिखें। कीर्ति पवार, थैंक यू कीर्ति। शिवम, थैंक यू। नैना साहू, थैंक यू, थैंक यू। पूजा, थैंक यू। प्रिया परिहार, थैंक यू, थैंक यू प्रिया।
पल्लवी दयाखंडे सर, कस्टमर सेल्फ सर्विस क्या है? मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसने सोनाली ने पूछा था तो। रश्मि भी थैंक यू थैंक यू। खुशबू मुझसे यस सर क्लियर है, थैंक यू खुशबू। भूमिका माथनकर सर, न्यूट्रल कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, उससे ना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है और ओके भी नहीं है। देखो भूमिका, मैंने आपको बताया जैसे कि 3 टाइप के कस्टमर होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। जो कि आपकी सर्विस, जो खुश होता है वो आपकी सर्विसेज को प्रमोट करता है यानी रिकमेंड करता है दूसरे लोगों को, और जो दुखी होता है वो ऑब्वियसली आपकी बैंड बजा देगा प्रोडक्ट की। लेकिन जो न्यूट्रल होता है उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल कस्टमर को भी हम प्रमोटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको जो स्किल्स बताई, कस्टमर सपोर्ट की जो स्किल्स बताई, उनका यूज करके, तो उनको यूज करके आप उनसे टाइम टू टाइम फॉलो अप करोगे, बात करोगे, तो ऑब्वियसली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्किल्स का यूज करके आप उसको न्यूट्रल को प्रमोटर बना सकते हो। लेकिन डेली टच में रहना जरूरी है। यदि आप न्यूट्रल को भी टच में नहीं हो, तो वो आपका प्रमोटर की जगह डिट्रैक्टर भी बन सकता है। पल्लवी रायखंड थैंक यू पल्लवी। पुरुषोत्तम थैंक यू पुरुषोत्तम। पूजा थैंक यू। दुर्गा थैंक यू। रेणु शर्मा, कई लोग फीडबैक फॉर्म फिल भी नहीं करते हैं, फीडबैक फॉर्म भरना जरूरी नहीं समझते हैं। रेनू, मैंने आपको अभी बताया कि आप खुद हो, यदि कोई प्रोडक्ट सर्विस आप यूज कर रही हो और यदि आप उससे दुखी हो या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो ऑब्वियसली आप फीडबैक फॉर्म फिल करोगी। ठीक है, लेकिन आपको नहीं प्रॉब्लम है तो आप नहीं भरोगी। ठीक है, तो वो हम कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी से उस फॉर्म को लोगों तक पहुंचा रही है और क्या बोल के उसको फिल करा रही है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सोनल थैंक यू सोनल। रवीना हजारे थैंक यू। भूमिका माथुरकर ओके सर, थैंक यू भूमिका। ओके रेनू, फटाफट और क्वेश्चन पूछ लीजिए जिस जिसको भी डाउट है। शिवानी चौहान थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि कुछ लोग ना बहुत ज्ञान भी दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज्ञान अपने पास ही रखे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? ट्रेनिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड। देखिए आप लोगों के लिए ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है ना इसमें। हमारा तो कोई बेनिफिट है नहीं। यदि जॉब मिलेगी तो आपको मिलेगी, हमें तो खुशी होगी कि भाई आपको जॉब मिल रही है। अभी संकल्प सर भी अगले सेशन में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि किसने क्या बोला है। ठीक है, व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया है, तो यदि नहीं लेनी है ट्रेनिंग तो मत ज्वाइन करो ना। पर आप गलत कमेंट तो कर नहीं सकते ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ना। और वो जो बंदा है जिसने भी कमेंट किया है, तो वो ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया है, हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, मोनिका बोल रही है अगर फीडबैक फॉर्म फिल नहीं किया तो क्या हम उस कस्टमर को सेटिस्फाइड कस्टमर समझ सकते हैं? हाँ, यदि फीडबैक फॉर्म फिल नहीं कर रहा है मोनिका, तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाइड है आपकी सर्विसेज से। प्रीति सिसोदिया थैंक यू प्रीति। दीपशिका राठौर थैंक यू दीपशिका। विधि थैंक यू। प्राची पाल, सेटिस्फाइड कस्टमर फीडबैक देना जरूरी नहीं समझते। ऐसा नहीं है प्राची। प्राची, यदि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रही हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फीडबैक नहीं दोगी। 2 लाइन का फीडबैक जरूर लिख के दोगी उसके लिए, जब कोई मांगेगा तो उसके लिए मांगना पड़ता है। मन से तो कोई देता नहीं है फीडबैक। शिवानी चौहान, कस्टमर स्किल का 5 वाला बताओ सर फिर से। कस्टमर स्किल्स में 5 वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कस्टमर सेल्फ सर्विस वाला क्या? ये स्किल्स की बात कर रहे हो? स्किल्स में नॉलेज था, नॉलेज था वो। तो नॉलेज का मतलब ये था कि आप जब कस्टमर सपोर्ट की जॉब में हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप उसको बता पाओगे ना। तो नॉलेज का मतलब सिंपल है। ठीक है शिवानी। श्रुति बक्सा थैंक यू श्रुति। शिवानी हाँ। प्राची पाल ओके सर थैंक यू। निकिता बक्सा थैंक यू निकिता।
भूषण मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कस्टमर ज्यादा नाराज होगा वो भी फीडबैक ना दे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि कस्टमर ज्यादा नाराज होगा तो ऑब्वियसली फीडबैक देगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देगा। जब तक फीडबैक नहीं देगा तो उसको वो कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी प्रॉब्लम की, भाई क्यों दुखी हूँ मैं। तो नाराज कस्टमर तो सबसे पहले देगा फीडबैक। तुम खुद देख लो ना, कि तुमको कुछ किसी चीज से नाराज है तो तुम फीडबैक दोगे। शिवानी ओके। फीडबैक के बिना वो कैसे बताएगा कि क्या हुआ है उसके साथ, भूषण भाई। ठीक है, आपस में चेक कर रहे हो आप लोग। दर्शन सर राइट सर, श्रुति सर ओके, प्राची पाल एब्सोल्युटली राइट। ओके प्राची। फटाफट, टाइम कम है, बस 2 मिनट और बचा है, जल्दी जल्दी आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो। सर कस्टमर स्किल का 3 और 4 पॉइंट क्या है फिर से। साक्षी, कस्टमर स्किल्स के मैंने आपको बताए थे, 3 पॉइंट था लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, और 4th पॉइंट था टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, तो लिसनिंग में मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुननी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, देन हमको उसको बताना है। और टाइम मैनेजमेंट में मैंने ये बताया था कि कस्टमर सपोर्ट में आपके पास बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगे, तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो और कैसे रिजोल्व कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पढ़ रहे हो ऑलरेडी। ठीक है साक्षी। फर्स्ट वाला भी कस्टमर स्किल्स का श्रुति बोल रही है। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने बताया था कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी तो ही आप कस्टमर सपोर्ट की जॉब में अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। भूषण सर वो लोगों का डिस्ट्रैक्ट करेगा जो हमारे न्यू बनने वाले कस्टमर हो। सर वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा जो हमारे न्यू बनने वाले कस्टमर हो। कौन डिस्ट्रैक्ट करेगा भूषण, क्लियर लिखो आप एक बार। शुभम मुश्रे यस सर ओके। प्राचीपाल फीडबैक। भूषण वसा जो ज्यादा नाराज है, ऑब्वियसली जो नाराज है वो तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ही ना। मैंने क्या बताया, जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो प्रमोटर होगा, यानी आपकी सर्विसेज को प्रमोट करेगा, और जो बहुत ज्यादा दुखी होगा वो आपको आपकी बैंड बजा देगा प्रोडक्ट की। प्रचार तो दोनों साइड से होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो ज्यादा नाराज है, साक्षी थैंक यू साक्षी। नहीं सर, कई बार कस्टमर फीडबैक दिए बिना दोबारा लेना ही बंद कर देते हैं, तो वो मतलब नाराज है। यदि दोबारा बंद किया उसने लेना तो वो ऑब्वियसली आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो डिटेक्टर वाली श्रेणी में आ गया। साक्षी साहू थैंक यू साक्षी। दुर्गा यादव ओके। ओके दुर्गा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्राची। ठीक है, और कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के? यदि कुछ क्वेश्चंस हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सेशन एंड करते हैं अपन। सब क्लियर हुआ है अच्छे से सारे लोगों को? ओके, थैंक यू मोनिका। थैंक्स सर, नाइस सेक्शन, अच्छा रहा। भूमिका थैंक यू भूमिका। रोशन सर थैंक यू रोशन। खुशबू थैंक यू गायत्री, थैंक यू प्राची, थैंक यू शुभम, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू रेनू, थैंक यू श्रुति, थैंक यू शिवानी, थैंक यू रेनू, थैंक यू प्रेरणा। ठीक है, तो आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर है सारी चीजें। थैंक यू दर्शन। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर है आई थिंक आप लोगों को। तो हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट सब लोगों को।